हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो कि है प्रीपोजिशन, है ना। जैसा कि आपको पता है कि अब जो एसएससी का जो नया वेंडर आया है एक्यूरेटी, अब इंग्लिश का जो लेवल है ना थोड़ा अप कर दिया है ना। अप नहीं किया है, पर जिसका बेसिक ना पे जितनी अच्छी कमांड होगी ना वो उतना ज़्यादा स्कोर करेगा इंग्लिश में, ठीक है। तो पहली चीज़, इंग्लिश में आप ये मत सोच के चलना कि आप घिसे पिटे वही पीवाई की जो लगा रहे थे उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस बनते बनते लोगों ने गलत किया है, क्योंकि एक बेसिक जो उनकी बेसिक पे जो कमांड होती है ना वो अच्छी तरीके से नहीं थी, है ना। आपको जो भी टॉपिक्स करना है इंग्लिश का एकदम अच्छे से करना, परफेक्ट तरीके से करना, तब जाके आप अच्छा स्कोर करोगे इंग्लिश में आने वाले एग्जाम में, ठीक है। ये नहीं कि बस आप ऊपर ऊपर से चीज़ें कर लिए तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। जैसे इंग्लिश का जो टॉपिक्स होते हैं ना आपको कैटेगरी वाइज पढ़ना। जैसे इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे तो कोई एक सेंटेंस फॉर्म होगा, वर्ड बनेगा, वर्ड से फ्रेज बनेगा, फ्रेज से क्लॉज बनेगा, है ना। उसके बाद वर्ब आएगी, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब मैं बता देता हूँ। जैसे सेंटेंस है ना, सेंटेंस या तो फ्रेज हो सकता है या तो क्लॉज हो सकता है ना। उसके बाद आपका टेंस, उसके बाद आपका वर्ब, वर्ब में आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब, है ना, और एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, ये तो इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको कभी पूछ सकता है कोई सेंटेंस है तो बोलेगा ये जो फ्रेज दिया है, क्लॉज दिया है, कैसा क्लॉज है, नॉन क्लॉज है कि कैसा है ना। एडवर्ब क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है प्रपोजिशन, ठीक है। प्रोपोजिशन में आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, या तो फिलर के फॉर्म में पूछेगा या तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है। और प्रोपोजिशन में बच्चों को क्लियर नहीं होता कि किस वर्ड्स के साथ प्रोपोजिशन लगेगी, किस में नहीं लगती है। जिसमें नहीं भी लगती है उसमें जबरदस्ती लगाएंगे, ठीक है। तो वो सारे प्रोपोजिशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस में लगती है, किस में प्रोपोजिशन नहीं लगती है, किस में डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब प्रोपोजिशन, मतलब डिफरेंट प्रोपोजिशन लगती है। जैसे मैं कोई एक वर्ड लेता हूँ, फॉल लेता हूँ, जैसे फॉल इनटू, फॉल के साथ इनटू लग गया, एक बार फॉल आउट, ठीक है, फॉल ऑन, ठीक है। तो देखो वर्ड हमारा सिंगल है क्या, फॉल। अब उसके साथ हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोजिशन यूज कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि हमको सेंटेंस में क्या दिया है, किसके बारे में बोल रहा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रोपोजिशन को यूज करते हैं। तो आपको 3 तरीके की प्रोपोजिशन हम डिस्कस करेंगे। पहला तो ऐसी प्रोपोजिशन, सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि किस वर्ड के साथ प्रोपोजिशन नहीं लगती है ना। तो पहला वो सारे वर्ड्स जिसके साथ प्रोपोजिशन नहीं लगती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा वर्ड्स विद डिफरेंट प्रोपोजिशन है, अभी मैंने बताया ना, फॉल इनटू, फॉल आउट, फॉल ऑन, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड प्रोपोजिशन की, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जो रिपीटेटिव जो एसएससी एग्जाम में पूछी जाती है उसको आपको एकदम दिमाग में रिटेन रखना है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपको फोकस के साथ चीज़ें देखना है ना, कि किसके साथ क्या प्रोपोजिशन लगती है, किसके साथ नहीं लगती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हम डिस्कस करेंगे वो सारे वर्ड्स जिसके साथ प्रोपोजिशन नहीं लगती है। क्या बोला मैंने, नहीं लगती है। अब जैसे आप क्या करते हो, एंटर, आपको पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ट्रांजिटिव, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेन चेंज करूँ, है ना। ट्रांजिटिव, पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब, ये समझो, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो कैसी होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ कि ही इंटर डायरेक्ट, है ना। प्रोपोजिशन के पहले मतलब प्रोपोजिशन नहीं लेती, डायरेक्ट क्या लगती है, ऑब्जेक्ट लेती है। ही इंटर, यहाँ लिखना है इंटर, सॉरी, इंटर रूम, ठीक है। यहाँ आप इंटर इंटू नहीं लगाओगे, इंटू प्रोपोजिशन नहीं लगाओगे, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, रूम, ठीक है। ही इंटर रूम, ठीक है। उसी तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करूँ मैं, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने साथ मतलब जिसके साथ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। जैसे ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट। अब देखो वेंट के बाद इसने ऑब्जेक्ट लिया नहीं लिया ना, टू का ये जो टू द मार्केट है, ये मार्केट जो है किसका ऑब्जेक्ट है, टू का ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पर वेंट का ऑब्जेक्ट कहाँ है, नहीं है ना डायरेक्ट। तो वेंट, वेंट हमारी कैसी वर्ड होगी, मतलब वर्ब कैसी होगी, ये इंट्रांजिटिव होगी, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया, ठीक है। इंटर कैसा आपका वर्ब होगी, वो कैसा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट हमको क्या मिला, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी इंट्रांजिटिव है, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, और जो इंट्रांजिटिव होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, है ना। तो अब देखिए जो इंटर वर्ड है ना, जो ये वर्ड है इंटर, रिटर्न, ठीक है, इन्वेस्टिगेट, मैं यहाँ दूसरा पेन चेंज करूँ, जैसे इंटर हो गई हमारी, ठीक है, इंटर, रिटर्न, इन्वेस्टिगेट, डिस्पाइट, डिस्क्राइब,
डिस्कस, ये अपने बाद ना ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने साथ क्या लेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। तो आपको इनटू लगाने की जरूरत नहीं है कि इंटर इनटू रूम लिख रहे हो, नहीं, आप डायरेक्ट लिख लो इंटर रूम, ठीक है, समझ में। रिटर्न, रिटर्न के साथ बैक लगाने की जरूरत नहीं है, सुपरफ्लस बन जाता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होता है, ठीक है, जिसमें अभी क्रॉस मैं मार्क कर रहा हूँ उसके साथ आप प्रोपोजिशन नहीं लगाओगे, ठीक है। इंटर इनटू नहीं लिखोगे, ठीक है। क्या ले सकते हो इसकी जगह आप, कम इनटू ले सकते हो, ठीक है। रिटर्न बैक की जगह आप क्या ले सकते हो, कम बैक ले सकते हो आप, पर रिटर्न बैक नहीं ले सकते हो। रिटर्न के साथ रिटर्न बस सिंगल आएगा, बैक नहीं लगाओगे प्रोपोजिशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं लिखोगे, आप क्या ले सकते हो, इनकार इनटू, अगर प्रोपोजिशन के साथ लिखना है आप क्या ले सकते हो, इनकार इनटू ले सकते हो। डिस्पाइट ऑफ की ऑफ नहीं लगेगा, इसकी जगह क्या ले सकते हो, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। या तो आप डिस्पाइट यूज करिए, क्योंकि ये सारी वर्ड्स कैसी हैं, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ड क्या होती है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती हैं, ठीक है, अपने बात। डिस्क्राइब अबाउट नहीं होता है, ठीक है, डिस्क्राइब समथिंग, ठीक है। उसी तरह से डिस्कस अबाउट नहीं होता है, डिस्कस समथिंग, समझ में। तो इंटर, रिटर्न, इन्वेस्टिगेट, डिस्पाइट, डिस्क्राइब, डिस्कस, ये कैसी वर्ब है हमारी, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसके डायरेक्ट बात हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्रोपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। बल्कि कम इनटू, कम बैक, इंकर इनटू, इन स्पाइट ऑफ, इनके साथ ये आप प्रोपोजिशन का यूज करके आप सेंटेंस में ले सकते हो इनकी प्लेस में, ठीक है। ये समझ में। तो वर्ड विद नो प्रोपोजिशन, आइए और देखते हैं, है ना। और देखिए जरा, आ गया, हाँ। अब जैसे एक्सप्लेन ऑफ अबाउट नहीं होता है, एक्सप्लेन समथिंग, ठीक है। अटैक ऑन नहीं होता, ना ही ऑन होता है, ना ही अपॉन होता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी कैसी वर्ड में, कैसी वर्ब है आपकी, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अटैक ऑन अपॉन नहीं कुछ होता है, कोप अप विथ कुछ नहीं होता है, क्या होता है, कोप विथ होता है, ठीक है, क्या होता है, कोप विथ होता है, ठीक है। ऑर्डर फॉर नहीं होता है, ऑर्डर समथिंग होता है, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आस्क फॉर ले सकते हो, आस्क के साथ आप प्रोपोजिशन लगा सकते हो फॉर, ठीक है। ऑर्डर फॉर कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी जो भी मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन, अटैक, कोप, है ना, और एक क्या बोलते हैं, ऑर्डर, ये कैसी ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। रिजेंबल विथ या टू कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसके साथ प्रोपोजिशन मत यूज़ करना। रिजेंबल मतलब किसी के जैसा दिखना, ठीक है। तो रिजेंबल के साथ आप क्या लगोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आप लिखते हो रोहित, क्या लिखोगे, रिजेंबल फादर, ठीक है, समझ में। ये लिख सकते हो हिज फादर, समझ में। तो फादर के जैसे दिखता है, तो आप यहाँ ये नहीं लिखोगे रिजेंबल विथ या टू लगा रहे हो आप, ये गलत है। आपके साथ अगर पूछता भी कि फिलिंग द ब्लैंक्स से कुछ आएगा, मतलब अगर लगा के देता है एरर में, है ना, तो आपको वो रॉन्ग करना है, ठीक है। तो रिजेंबल के साथ आपका कोई प्रोपोजिशन नहीं आती, नहीं विथ ना टू, ठीक है। उस तरह से एडवाइस, आस्क, बैक, इनकरेज, इनवाइट, टेल, इसके साथ टू प्रोपोजिशन नहीं आती है, ठीक है, समझ में। तो ये क्या लेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये देखिए, अब ऐसे वर्ड्स जिसके साथ मतलब डिफरेंट प्रोपोजिशन यूज होती है, ठीक है। जैसे आर्ग्यू विथ मतलब किसी पर्सन से, ठीक है। आर्ग्यू विथ समवन, ठीक है, यस समवन। आर्ग्यू ओवर सम मैटर, मतलब किसी मैटर पे बहस करना और किसी पर्सन से बहस करना। तो अगर किसी पर्सन से कर रहे हो तो क्या लगाओगे, आर्ग्यू विथ, और आर्ग्यू ओवर, किसी मैटर पे डिस्कस कर रहे हो तो आप क्या करोगे, ओवर लगाओगे, ठीक है। ये समझ में। तो ये कैसी वर्ब हो गई हमारी, जो डिफरेंट प्रोपोजिशन को ले रही है, ठीक है। उस तरह से अटेंड ऑन समवन मतलब कि किसी का ख्याल रखना, ठीक है, किसी पर्सन का ख्याल रखना। अटेंड टू समथिंग मतलब किसी चीज़ का ख्याल रखना, किसी वस्तु का ख्याल रखना, ठीक है, समझ में। उसी तरह से एंग्री एट थिंक मतलब किसी चीज़ पे, मतलब किसी चीज़ पे गुस्सा होना, ठीक है, एंग्री होना। और किसी एंग्री विथ मतलब एंग्री विथ अ पर्सन, किसी पर्सन से एंग्री होना। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। तो ये डिफरेंट प्रोपोजिशन आपको कब यूज़ करनी है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर पर्सन से बोल रहे तो एंग्री विथ लोगे, अगर थिंग से किसी चीज़ के लिए एंग्री है तो उससे क्या आप क्या लोगे, प्रोपोजिशन एंग्री एट, ठीक है। तो मैं उस तरह से ब्लाइंड का देखो इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड में क्या, ब्लाइंड इन, अगर एक आंख से लेफ्ट वाली आंख से राइट वाली आंख से, है ना, ये दो बार लिख दिया। अगर एक आंख से अगर आप ब्लाइंड हो, या लेफ्ट वाली या राइट वाली, तो आप क्या प्रोपोजिशन यूज करोगे, ब्लाइंड इन, हाँ, ब्लाइंड इन वन आंख। ऐसे लिखो, जैसे राम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ब्लाइंड इन, लेफ्ट वाली आंख से वो क्या है, अंधा है, ठीक है, समझ में। अगर एक आंख से अंधा है तो आप प्रोपोजिशन क्या यूज करोगे, इनका, ठीक है। ब्लाइंड विथ मतलब बोथ आइज, मतलब अगर दोनों आइज से अंधा है तो हम क्या यूज करेंगे, विथ का, ठीक है। और ब्लाइंड टू मतलब कि जैसे आप किसी मतलब जो आपने फॉल्ट किया है, कुछ आपने मिस्टेक किया, अब उसको इग्नोर करना है, तो इसका मतलब होता है, ब्लाइंड टू का मतलब होता है आप किसी चीज़ को इग्नोर करना, ठीक है। ब्लाइंड टू समथिंग, ठीक है, मतलब किसी ने कुछ का गलत काम किया, वो आपने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। ये आप लिख सकते हो कि जैसे हिज फादर, माई फादर, ठीक है,
ब्लाइंड टू माई स्कोर, मतलब मेरा जो स्कोर का ऐड था उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, नहीं देखा, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अपने हिसाब से सेंटेंस बनाना, मतलब किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लाइंड टू, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग लगाना है, इन कब लगाना है, विद कब लगाना है और टू कब लगाना है, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है प्रोपोजिशन, ठीक है। चलिए और देखिए, हम प्रैक्टिस करेंगे सारी जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी हमको रिपीटेटिव देखने को मिलती है, और इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है प्रोपोजिशन में, ठीक है। तो अप्लाई टू मतलब किसी पर्सन से रिक्वेस्ट करना, ठीक है। अप्लाई टू मतलब किसी पर्सन से रिक्वेस्ट करना। अप्लाई फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए आवेदन करना, ठीक है, किसी पोस्ट के लिए आवेदन। अप्लाई फॉर जैसे आप करते हो ना, किसी एप्लीकेशन के फॉर्म भरते हो ना, एसएससी का फॉर्म भरते हो, अप्लाई फॉर, है ना, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, ठीक है। केयर ऑफ समथिंग, है ना, केयर ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ की देखभाल करना, ठीक है, जैसे घर की देखभाल करना, है ना। अगर केयर फॉर मतलब समवन मतलब किसी पर्सन की देखभाल करना है, तो पर्सन के लिए क्या यूज़ करोगे, केयर फॉर। और केयर ऑफ मतलब समथिंग किसी चीज़ की, जो भी आपकी चीज़ है उसकी देखभाल करना, किसी चीज़ की भी, तो केयर ऑफ यूज़ करोगे। केयर फॉर किसके लिए, समवन के लिए, ठीक है, पर्सन के लिए। कॉन्ग्रेचुलेट अ पर्सन, ठीक है, आप किसी पर्सन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, पर किस प्रोपोजिशन कैसे यूज़ करोगे आप, यू, जैसे मैं क्या लिखूंगा, यू कॉन्ग्रेचुलेट योर फैन ऑन देयर सक्सेस। मतलब आपने कॉन्ग्रेचुलेट कौन सी प्रीपोजिशन यूज की, ऑन, पर इसके पहले आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। योर फ्रेंड मतलब कॉन्ग्रेट मतलब अगर किसी पर्सन को पहले कॉन्ग्रेचुलेट करोगे, जैसे आई कॉन्ग्रेट माई फादर, ठीक है, ठीक है, माई सिस्टर, किसी को भी किस चीज़ के लिए कर रहे हो, उसकी सक्सेस और अचीवमेंट के लिए, तब आप क्या यूज़ करोगे, ऑन समथिंग, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, ठीक है। ये चीज़ याद रहेगी आपको, कॉन्ग्रेचुलेट टू मतलब किसी पर्सन को ऑन किस चीज़ के लिए, उसकी सक्सेस के लिए, अचीवमेंट के लिए, ठीक है, ये चीज़ समझ में। तो उसके बाद कंप्लेंट का देखो, कंप्लेंट टू किसी से मतलब जिससे आप कंप्लेंट कर रहे हो, ठीक है। कंप्लेंट किसके बारे में कर रहे हो, जैसे जैसे आप हो, आपकी बहन है, ठीक है, आप अपनी बहन की शिकायत किसी पापा को करते हो, तो किससे शिकायत कर रहे हो, पापा से शिकायत करो, किसकी शिकायत करो, अपनी सिस्टर की शिकायत कर रहे हो, ठीक है। आप किस चीज़ की शिकायत कर रहे हो, है ना, मतलब उसने तुमको मार दिया, ठीक है, आप तुम्हारी बहन से मतलब तुम्हारी बहन की सिस्टर की लड़ाई हुई थी, ठीक है, तुम्हारी बहन ने तुमको एक झापड़ा मार दिया, ठीक है, तो तुमने शिकायत की कि उसने मुझे मारा, ठीक है। तो कंप्लेन ऑफ अबाउट मतलब किस चीज़ के लिए कंप्लेन किया, ठीक है। कंप्लेन टू मतलब जिससे शिकायत कर रहा हो, ठीक है, किसके बारे में कर रहा हो, अपनी सिस्टर के बारे में, ठीक है, ये चीज़ समझ में। कंप्लेन टू कब यूज़ करना है, कंप्लेन अगेंस्ट कब यूज़ करना है, कंप्लेन ऑफ कंप्लेंट अबाउट कब यूज़ करना है, ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। अब देखिए फॉल अमंग मतलब रॉबर्स मतलब घेरना, मतलब जैसे डाकू होते हैं ना, जो आपको घेर लेते हैं, इतना चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है। इन लव फॉल अमंग समझ में है, फॉल अमंग रॉबर्स मतलब जब जो डकैत होते हैं वो आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है। जब जैसे आप रात को कभी अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो रोबर्स जो चोरी डाका डालते हैं तो क्या करते हैं, चारों तरफ से आपको घेर लेते हैं, ठीक है, और आपका सामान लूट के ले जाते हैं। तो आपको क्या यूज़ करना है, फॉल अमंग, ठीक है। फॉल इन तो ये आपको पता ही होगा, फॉल इन लव मतलब किसी के प्यार में पड़ जाना, ठीक है, प्यार में होना, ठीक है। फॉल ऑन मतलब द एनिमल मतलब आर्मियों मतलब एनिमी से आप चारों तरफ से घिरे हुए हो, ठीक है, ये चीज़ में। तो फॉल के इस आपके प्रोपोजिशन से इंपॉर्टेंट। जंप एट ऑफर कोई ऑफर है, ठीक है, जंप एट ऑफर, ठीक है। जंप टू अ कंक्लूजन मतलब किसी कंक्लूजन पे आना, ठीक है, समझ में। तो जंप का। फिर लीन का देखो, लीन इनटू मतलब समथिंग, ठीक है, लीन इनटू मतलब समथिंग किसी चीज़ के में लीन हो, किसी लीन अगेंस्ट मतलब वॉल का सहारा लेके आप खड़े हो, ठीक है। लीन ऑन सबमिट मतलब किसी को मतलब किसी के कंधे पे आप खड़े हो, ठीक है। लीन टू मतलब आपका ओपिनियन, ठीक है, समझ में। तो ये आपको ये प्रोपोजिशन अच्छे से याद होता है, लीन इनटू, लीन अगेंस्ट, लीन ऑन, लीन टू, ठीक है। उस तरह से लाइफ और से मतलब किस चीज़ के लिए आप जी रहे हो, ठीक है। लाइव बाय मतलब सिंसियर लेबर मतलब एक तरीके से बोल देते हो आप हॉनेस्टी से, है ना, हॉनेस्टी से, ठीक है, किस तरीके से, लाइव बाय हॉनेस्टी, ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारी वर्ड कौन सा है, पार्ट, ठीक है। पार्ट विथ समथिंग मतलब किसी चीज़ से अलग होना, ठीक है। और किसी पर्सन से अलग होने के लिए क्या करेंगे, पार्ट फ्रॉम, ठीक है, समझ में। उसी तरह से प्रोसीड विथ मतलब प्रोसीड किसी बिजनेस के लिए, है ना, जो भी आप व्यवसाय कर रहे हो, है ना। प्रोसीड ऑन मतलब आप प्रिंसिपल, प्रोसीड ऑन मतलब कोई जनरल प्रिंसिपल होंगे जिसको आप फॉलो कर रहे होगे, ठीक है, प्रोसीड ऑन, ठीक है। तो प्रोसीड विथ इसके लिए यूज होगा बिजनेस के टर्म के लिए, और प्रोसीड ऑन मतलब किसी प्रिंसिपल को आप फॉलो करोगे, है ना।
तो उसके लिए सिद्धांत के लिए सिद्धांत बोल सकते हैं, ठीक है। मीट अ पर्सन विथ एन एक्सीडेंट, अगर किसी पर्सन से मीट करोगे तो आप डायरेक्ट लिखोगे मीट अ पर्सन, ठीक है। अगर मीट अ पर्सन विथ एन एक्सीडेंट, मीट विथ अ एक्सीडेंट, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रोपोजिशन क्या लगाओगे, मीट विथ अ एक्सीडेंट, ठीक है, समझ में। तो ये थी हमारी डिफरेंट प्रोपोजिशन, ठीक है। अब आ जाते हैं फिक्स्ड प्रोपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है। तो हम सारी प्रोपोजिशन को एक साथ डिस्कस करेंगे, जो भी ऑफ से स्टार्ट होगी फिक्स्ड प्रोपोजिशन, ठीक है। जो भी ऑफ प्रोपोजिशन रहती हैं वो सारे वर्ड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्यूज ऑफ, ठीक है, एक्यूज ऑफ, कन्विक्ट ऑफ, गिल्टी ऑफ, एक्यूट ऑफ, मतलब आरोप लगाना, ठीक है, किसी चीज का आरोप लगाना, ठीक है। इसके साथ क्या लगेंगे आपकी प्रोपोजिशन, फिक्स्ड प्रोपोजिशन क्या लगेगी, ऑफ लगेगी, ठीक है, समझ में। एक्यूज ऑफ, कन्विक्ट ऑफ, गिल्टी ऑफ, एक्यूट ऑफ, ठीक है। अब देखिए एब्सॉल्व फ्रॉम, ठीक है, एक्सोनरेट फ्रॉम, मतलब एक्सोनरेट मतलब छोड़ देना, मतलब, ठीक है। एब्सॉल्व मतलब छुटकारा दे देना, ठीक है, छुटकारा पाना, या बोलते हैं हम क्या, बरी करना, ठीक है, बरी कर देना, ठीक है, समझ में। तो समझ में आया क्या, एक्यूज करना, एक्यूज, कन्विक्ट, गिल्टी, एक्यूट, इसके साथ क्या लगेगा आपका, ऑफ लगेगा, ठीक है। एब्सॉल्व फ्रॉम, एक्सोनरेट फ्रॉम, मतलब बरी कर देना किसी चीज से, ठीक है, ये चीज समझ में। तो ये चीज जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ ऑफ से रिलेटेड प्रोपोजिशन याद रखना है, बस एक चीज याद रखना है, एब्सॉल्व फ्रॉम, एक्सोनरेट फ्रॉम, ये क्या होता है, किसी चीज को मतलब किसी को बरी कर देना, छोड़ देना, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट देखिए अप्रूव, अवेल, असेम्ड, अवेयर, ठीक है, अप्रूव ऑफ, अवेल ऑफ, असेम्ड ऑफ, अवेयर ऑफ, ठीक है। इसके साथ भी क्या लगेगी आपकी प्रोपोजिशन, क्या लगेगी, ऑफ लगेगी, याद रखना, ठीक है। बोस्ट ऑफ, बोस्ट ऑफ मतलब जो घमंडी होता है, ठीक है। जेलस ऑफ मतलब जो ईर्ष्या रखता है, जेलस, इन्वियस, ये भी होता है, इसके साथ भी क्या लगेंगे आपकी प्रोपोजिशन, ऑफ लगेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए डिप्राइव, डिप्राइव ऑफ, डिवाइड आउट, मतलब किसी चीज से मतलब वंचित, मतलब वंचित होना, मतलब जो आपके पास चीजें नहीं है, है ना। तो डिप्राइव ऑफ समथिंग और डिवाइड ऑफ समथिंग, किसी चीज से वंचित होना, ठीक है। अब उसी तरह इसमें भी बेरेट ऑफ, लैक ऑफ, इसके साथ भी क्या आएगी आपके प्रोपोजिशन, ऑफ, ठीक है। बेरेफ्ट, लैक और डेफिशिएंसी, कमी होना किसी चीज की, है ना। कोवेटस, ग्रीडी और एवरेसियस, एवरेसियस ये सारी क्या होना, लालची, क्या सारे सिनोनिम्स किसके हैं, कोवेटस, ग्रीडी, एवरेस, लालची होना, ठीक है। तो इसके साथ भी क्या आपका क्या प्रोपोजिशन आएगा आपका, ऑफ आएगा, ठीक है। तो डिप्राइव्ड ऑफ, डिवाइड ऑफ, ठीक है, वेराइटी ऑफ, लैक ऑफ, डेफिशिएंसी, ऑफ, ठीक है, कोवेटस ऑफ, ग्रीडी ऑफ, एवरेसियस, है ना, एवरेसियस, ऑफ, ठीक है। इनके साथ क्या आएगी आपकी प्रोपोजिशन, ऑफ आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए डिस्पेस, डिस्पोज, सस्पिशियस, डिजायरस, ठीक है। तो इसके साथ भी क्या आएगी आपकी प्रोपोजिशन, ऑफ आएगी, ठीक है। अफ्रेड ऑफ मतलब किसी से भय होना, ठीक है। स्कैर्ड ऑफ, फ्राइटन ऑफ मतलब डर लगना, इनके साथ भी क्या आएगी आपकी प्रोपोजिशन, ऑफ आएगी, ठीक है। तो जो भी आपको वर्ड्स बता रहा हूँ एकदम अच्छे से याद रखना, ठीक है। आती है प्रोपोजिशन तो ये नहीं कि आप दूसरी फिक्स्ड प्रोपोजिशन के लगा रहा हूँ, तो जो भी मैं आपको वर्ड्स बता रहे हैं इसके अलावा कहीं वर्ड कोई भी अलग से वर्ड्स नहीं आएगा अगर फिक्स्ड प्रोपोजिशन अगर आपसे पूछता है तो, ठीक है, समझ में। तो अफ्रेड ऑफ, स्केर्ड ऑफ, फ्राइटेंड ऑफ, इसके साथ क्या लगेंगे प्रोपोजिशन, ऑफ लगती है, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट वर्ड देखिए अब आ जाइए, अब जो एट प्रोपोजिशन लेते हैं उन वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एटोनिस्ट मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है, शॉक्ड हो जाना, ठीक है, सरप्राइज, शॉक, वंडर हो जाना, स्टार्टल, स्टार्टर ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी मार्क कर लेना। इसका सारी कौन सी प्रोपोजिशन लेती हैं, एट, ठीक है। किसी चीज़ पे मतलब किसी चीज़ से आप क्या हो गए, एकदम शॉक्ड हो गए, सरप्राइज हो गए, ठीक है, वंडर हो गए, स्टार्टल हो गए, ठीक है। तो ये सारी क्या लेती हैं प्रोपोजिशन आपकी, एट लेती हैं, ठीक है। इनरेज, एंग्री, इरिटेटेड, इंडिजेंट, इडेंस मतलब गुस्सा हो जाना, ठीक है। तो ये भी क्या लेंगे प्रोपोजिशन, एट लेंगे, समझ में। इनरेज एट, एंग्री एट, इरिटेटेड एट, इंडिजेंट एट, ठीक है। तो ये इसके साथ क्या आएंगे प्रोपोजिशन, एट आएगी, ठीक है। अब ये देखिए लॉफ एट, स्मॉल एफ, इसका ऑफ किसी का मजाक उड़ाना, डिराइड किसी का मजाक उड़ाना, इसके साथ भी क्या आएंगी प्रोपोजिशन, एट आएगी, समझ में आ रहा, ठीक है। अब लुक एट, गैज एट, स्टेयर एट, ग्लेयर एट, ओगल एट, ग्लैंस एट, एम, तो इनके साथ भी प्रोपोजिशन क्या आएगी आपकी, एट आएगी, ठीक है। तो जो भी वर्ड मतलब किसी चीज़ को देना मतलब देखना, घूरना, स्टेयर करना, ठीक है, ओगल करना, ठीक है, ग्लांस करना, है ना, किसी पे नजर दौड़ाना, ठीक है। तो ये सारी क्या प्रोपोजिशन लेती हैं, एट लेती हैं, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट वर्ड देखिए अराइव, एम्यूज, ऑफेंड, क्यूक, रिजॉइस, ठीक है। अराइव एट समथिंग, ठीक है, एम्यूज, ठीक है, किसी का मतलब एम्यूज एट, ऑफेंड एट, क्यूक, रिजॉइस, ये भी क्या लेती हैं आपके साथ, अपने साथ क्या लेती हैं प्रोपोजिशन, एट लेती हैं, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट वर्ड देखिए
डिजायर ऑफ समथिंग, क्रेव ऑफ समथिंग, फॉन्डनेस ऑफ किसी चीज़ की चाहत होना, लाइकिंग, पेंचेंट, विश, पैसन, मतलब किसी चीज़ की चाहत होना, ठीक है। तो उसके साथ अब ये देखो ये कौन सी प्रोपोजिशन आपकी फॉर है, तो ये कौन सी प्रोपोजिशन लेती है, ऑफ लेती है, ठीक है। किसी चीज़ की डिज़ायर होना, ठीक है, डिज़ायर फॉर, क्रेव फॉर, फॉन्डनेस फॉर, लाइकिंग फॉर, ठीक है, पेंचेंट, पेंचेंट मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ की चाहत होती है, मतलब ये चीज़ चाहिए, ठीक है। विश होना, किसी चीज़ का पैसन होना, ठीक है। इसके साथ क्या आएगी आपकी प्रोपोजिशन फॉर आएगी, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए फिक्स्ड प्रोपोजिशन फॉर, ठीक है, अप्लाई फॉर, आंसर फॉर, अकाउंट फॉर, ब्लेम फॉर, ठीक है, प्रोसिक्यूट फॉर, कैपेसिटी, दो बार लिख दिया, ठीक है, क्लेमर फॉर, ठीक है। तो इसके साथ भी क्या आएगी प्रोपोजिशन आपकी फॉर आएगी, समझ में। चलिए नेक्स्ट फॉर देखिए आप। अब फॉर देखिए, क्वेस्ट फॉर, लुक फॉर, सर्च फॉर, सीक फॉर, ठीक है। इनके पास सीक मतलब मदद लेना, ठीक है, सर्च फॉर समथिंग, ठीक है, लुक फॉर किसके लिए, मतलब क्या देख रहे हो, ठीक है, क्या ढूंढ रहे हो, क्वेस्ट फॉर, समझ में। और फिर इसके साथ भी प्रिपेयर्ड फॉर, रिमोर्स फॉर, ठीक है, रिवेंज फॉर, यूजफुल फॉर, वेट फॉर, इसके साथ भी क्या आएगी प्रोपोजिशन आपकी फॉर आएगी, ठीक है, ये चीज़ समझ में। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। अब पॉपुलर, फेमस, नोन, किसके लिए पेपर है, मतलब फेमस होना, ठीक है, तो इसके साथ भी क्या आएगी फिक्स्ड प्रोपोजिशन फॉर आएगी, ठीक है। अलायंस, ठीक है, कंपेसेशन, कॉज फॉर, कंसेंट फॉर, ठीक है, कंपेसेशन फॉर, इनके साथ भी क्या आएगी प्रोपोजिशन आपकी फॉर आएगी, ठीक है। तो जो भी मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ जिसके साथ जो प्रोपोजिशन आ रही है उसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अभी ये देखिए टू वाली जो प्रोपोजिशन यूज करते हैं वर्ड्स उनको देखिए। अप्लाई टू, प्रपोजल टू, सजेस्ट टू, मतलब किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना, प्रपोजल देना, ठीक है, सजेस्ट करना, ठीक है। एक्सप्लेन टू, ठीक है, इंट्रोड्यूस टू, तो इनके साथ क्या आएगी आपकी टू प्रोपोजिशन। कंप्लेन करना, रिप्लाई करना, रिप्रोच करना, है ना, तो इसके लिए भी क्या होगी आपकी, इसके लिए भी क्या आएगी आपके फिक्स्ड प्रोपोजिशन क्या होगी, टू होगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कंड्यूसिव टू, फेवरेबल टू, कॉग्नियल टू, मतलब आपके लिए जो सही है, ठीक है, आपके जो फेवर में चीज़ें, ठीक है, उसके लिए कंड्यूसिव टू, फेवरेबल टू, कॉग्नियल टू, ठीक है। तो इसके साथ क्या आएंगी प्रोपोजिशन टू आएगी, ठीक है। रेलेवेंट, सिमिलर, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट टू मतलब उपयुक्त होना, ठीक है, पर्टिनेंट मतलब पर्टिनेंट हो मतलब किसी चीज़ में लगे रहना, ठीक है। रिलेवेंट, इसके साथ भी क्या आएगी आपकी प्रोपोजिशन टू आएगी, ठीक है। रिलेवेंट टू, सिमिलर टू, अपोजिट टू और पर्टिनेंट टू, इसके साथ प्रोपोजिशन क्या आएगी आपकी टू आएगी, ठीक है। अब आ जाइए जो स्टार्ट मतलब फिक्स विथ प्रोपोजिशन लेती हैं, ठीक है। सेटिस्फाइड विथ मतलब किसी चीज़ से संतुष्ट होना, कंटेंटेड विथ, ठीक है, सैटिस्फाइड विथ, तो इसके साथ क्या आएगी प्रोपोजिशन आपकी विथ आएगी, ठीक है। क्वेरल विथ, लड़ना, फाइट, अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब भी क्या होता है फाइट करना, ठीक है। तो इसके साथ भी क्या आएगी आपकी प्रोपोजिशन विथ आएगी, ठीक है। कमेंसुरेट, इसके साथ भी आपकी क्या आएगी विथ आएगी, ठीक है। इक्विवेलेंट टू मतलब कमेंसुरेट विथ मतलब क्या होता है कि किसी चीज से बराबर होना, ठीक है। और या तो आप ले सकते हो इक्विवेलेंट टू, ठीक है, इक्विवेलेंट टू, दोनों का सेम मीनिंग है। उसके बाद कंप्लाई विथ या आप यूज कर सकते हो एबिड बाय मतलब पालन करना, ठीक है, या कंफर्म टू, ठीक है। तो एबिड, कंप्लाई विथ, ठीक है, अवॉइड बाय, है ना, कंफर्म टू, तो इसके साथ क्या कर सकते हो आप, कंप्लाई के साथ क्या यूज होगा कंप्लाई विथ, ठीक है। इंडोव विथ मतलब किसी चीज को सौंपना, ठीक है, इंडोव विथ गिफ्टेड के साथ भी क्या आएगा आपका विथ आएगा, ठीक है। चार्ज विथ समथिंग, ठीक है, चार्ज विथ समथिंग, तो ये थी हमारी प्रोपोजिशन विथ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आएगी। तो हमने कौन कौन सी प्रोपोजिशन, पहले हमने क्या पढ़ा देखते हैं, पहले हमने क्या किया हुआ, हाँ, पहले हमने देखा कि वर्ड्स जो कि कोई प्रोपोजिशन लेते हैं कौन कौन से, जैसे एक्सप्लेन हो गया, अटैक हो गया, है ना, ऑर्डर हो गया, रिजेंबल हो गया, ठीक है। और ये वर्ड्स जो थे स्टार्टिंग में, इंटर, रिटर्न, इन्वेस्टिगेट, डिस्पाइट, डिस्क्राइब, डिस्कस, ये हमारे कैसे हैं ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके डायरेक्ट बाद हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ऐसे वर्ड्स जो डिफरेंट प्रोपोजिशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है। अगर पर्सन है और किसी चीज़ के लिए तो उसके साथ अलग, जैसे आर्ग्यू विथ पर्सन, किसी पर्सन से आर्ग्यू कर रहे हैं तो हम विथ का यूज़ करेंगे प्रोपोजिशन का। अगर किसी चीज़ के लिए जिस मैटर के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोपोजिशन क्या यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो डिफरेंट प्रोपोजिशन लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये कवर करवाया। उसके बाद हमने देखा फिक्स्ड प्रोपोजिशन, जैसे एक्यूज ऑफ, कन्विक्ट ऑफ, ठीक है, गल्टी ऑफ, एक्यूट ऑफ, ठीक है। तो ये सारी कौन कौन सी प्रोपोजिशन की हमने ऑफ की, ठीक है, ऑफ की और एट की, ठीक है, फॉर की, है ना, और टू की और विथ की, ठीक है। तो ये सारी जो भी मैंने सारी प्रोपोजिशन फिक्स्ड प्रोपोजिशन बताया वो सारी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये थी सारी हमारी इंपॉर्टेंट वोकैब
अब आपको क्या करना है, इसको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। तो पहले आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइप की प्रोपोजिशन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो पहले तो देखना है आपको वो सारे वर्ड्स को ध्यान में रखना है जो प्रोपोजिशन को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा वो सारे वोकैब जो डिफरेंट प्रोपोजिशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, फिक्स्ड प्रोपोजिशन। तो इसके सारे मतलब वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, कौन सी प्रोपोजिशन क्यों, मतलब कौन सा वर्ड्स कौन सी प्रोपोजिशन लेती हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया, ओवरऑल मैंने सारा प्रिपोजिशन कवर करवा दिया है, ठीक है। तो इसके बाहर नहीं पूछता है, ठीक है। और आप इतनी याद कर लोगे सफिशिएंट है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है और लिखना है खुद से, ठीक है, सेंटेंस के फॉर्म में। और बाकी मैं आपको बीच बीच में एक प्रोपोजिशन का मिक्स्ड उसका प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रोपोजिशन आज की क्लास, ठीक है। और जहाँ भी आपको डाउट लगा हो या कुछ मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कि इसके साथ ये लगता है, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट होगा आप वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और रिवीजन करते रहो और आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है चीज़ों को, ठीक है। और साथ में समझ के कि हाँ जो हम प्रोपोजिशन यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या फिट पैटर्न है, फिट पैटर्न नहीं, ग्रामेटिकली वो सही होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।